तो देखिए, बहुत से मरीजों द्वारा बार बार पूछा जाता है कि जब हम ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाएं तो कौन से हाथ का ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, मतलब दाएं हाथ का ब्लड प्रेशर चेक करवाएं या बाएं हाथ का। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं कि जो दोनों हाथों का ब्लड प्रेशर होता है वो अलग अलग क्यों होता है। तो देखिए, आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो बहुत से जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो दाएं हाथ से बीपी चेक करने को सही मानते हैं, तो कई जो होते हैं वो बाएं हाथ से बीपी चेक करने को सही मानते हैं, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं जो बीपी चेक करने का सबसे बेस्ट और जो सबसे एक्यूरेट तरीका होता है उसके बारे में। तो जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार बीपी चेक करने का सबसे बेस्ट और सबसे एक्यूरेट तरीका होता है डबल आर्म मेजरमेंट। मतलब डबल आर्म मेजरमेंट में क्या होता है कि आपको पेशेंट के दोनों हाथों का ब्लड प्रेशर चेक करना होता है। मतलब जब भी कोई पेशेंट आपके पास आए तो कम से कम एक बार उसके दोनों हाथों का ब्लड प्रेशर चेक करके देखें, और जिस हाथ का ब्लड प्रेशर ज्यादा आए वही उस पेशेंट का क्या होगा, सही और बिल्कुल एक्यूरेट ब्लड प्रेशर होगा। और आगे से आपको उसी हाथ को ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए काम में लेना है। मतलब जब भी पेशेंट आए तो सबसे पहले उसके दोनों हाथों का ब्लड प्रेशर चेक करें, और जिस हाथ का ब्लड प्रेशर ज्यादा आए वही उस पेशेंट का सही ब्लड प्रेशर होगा। देखिए, ब्लड प्रेशर चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है डबल आर्म मेजरमेंट। अब हम बात करते हैं कि किसी मरीज के दोनों हाथों का जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उसके बीच में अंतर क्यों होता है। तो देखिए, अगर आप किसी मरीज के दोनों हाथों का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और उन दोनों हाथों के ब्लड प्रेशर में अगर 10 mm ऑफ HG या उससे कम का अंतर होता है तो ये नॉर्मल कंडीशन में माना जाता है। मतलब दोनों हाथों का अंतर अगर 10 से कम है तो ये नॉर्मल कंडीशन में माना जाएगा। लेकिन अगर दोनों हाथों के ब्लड प्रेशर में 10 mm ऑफ HG से ज्यादा का अंतर आता है तो ये कोई सीरियस कंडीशन हो सकती है। मतलब हो सकता है कि आपके जिस हाथ का ब्लड प्रेशर कम आ रहा है उस हाथ में किसी कोई जो नस होती है वो ब्लॉकेज हो गई हो, ठीक है, या फिर कोई वेस्कुलर डिजीज हो, ठीक है, या फिर अन्य कोई कंडीशन भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन को आपको इग्नोर नहीं करना है, और जितना ज्यादा दोनों हाथों के बीच अंतर आएगा उतना ही ज्यादा आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को आपको बिना इग्नोर किए अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, अपनी जांचें वगैरह करवानी है, और अगर जरूरी हो तो आगे आपको ट्रीटमेंट भी करवाना होता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए डबल आर्म मेजरमेंट को ही सही क्यों माना गया है। तो मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए आता है और आपने उसके बाएं हाथ का ब्लड प्रेशर चेक किया, ठीक है, और नॉर्मल रेंज में होने की वजह से आपने उसको घर भेज दिया, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर कुछ ज्यादा हो, ठीक है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो देखिए, मान लीजिए आपने जिस हाथ का ब्लड प्रेशर चेक किया उस हाथ की कोई ब्लड वेसल्स या कोई जो नस जो है वो ब्लॉकेज है, या फिर हो सकता है कि अन्य किसी वेस्कुलर डिजीज की वजह से उस हाथ का रक्त प्रवाह, ब्लड फ्लो जो है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से उस हाथ का ब्लड प्रेशर कम आ रहा है। तो ऐसी गलतियों और ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए आपको हमेशा डबल आर्म मेजरमेंट से बीपी चेक करना चाहिए।